जीएस हिंदी क्लासेज में मैं घनश्याम पारिक आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से अपन एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जो बिल्कुल फ्री भी है और उसमें सभी प्रश्न है वो काम के होंगे। जैसे आज का अपना टॉपिक है वो संज्ञा है, तो संज्ञा में कोई भी चीज़ है वो बाकी नहीं रहेगी। केवल 8 प्रश्नों में पूरा टॉपिक क्लियर है, इसलिए 8 प्रश्न आप ध्यान से देखें, परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं। तो ये देखिए संज्ञा, संज्ञा है ये 2 शब्दों से बना है, सम और ज्ञा। ये देखो आप, या तो हम कोई परिभाषा जानते नहीं और जानते हैं तो केवल संज्ञा की परिभाषा है वो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दशा या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। वैसे संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। संज्ञा किसको कहते हैं? नाम को कहते हैं। तो यहां पहला प्रश्न देखिए, ये देखो आप, ये पहला प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है? क्योंकि संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो ये प्रश्न संख्या 1 है, ठीक है। इसमें ये उदाहरण दिए हुए हैं, हरि, भारत, गंगा, हिमालय, ये रामचरितमानस। वैसे रामचरितमानस है, इसका पूरा जो नाम है वो श्री रामचरितमानस है, शॉर्ट में रामचरितमानस भी कह देते हैं। तो ये देखो, हरि एक व्यक्ति का नाम है, भारत एक देश का नाम है, गंगा एक नदी का नाम है, हिमालय पर्वत का नाम है, रामचरितमानस एक ग्रंथ का नाम है, पुस्तक का नाम है। तो ये सभी हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसके अलावा देखो, छोड़ा कुछ नहीं है, किसी भी एक बार का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। महीने का नाम चाहे चैत्र वैशाख ये हो तो भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। होली है वो भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। एक किताब में भाववाचक संज्ञा बता रखा है होली और दीपावली को, तो वो आपको नहीं मानना है। ये देखिए आप, दिवस ये जातिवाचक संज्ञा है, इसलिए सभी उदाहरण इसमें नहीं हुए। दिवस, दिन, मास, महीना ये जातिवाचक संज्ञा है। काशी स्त्रीलिंग भी है, काशी ये ध्यान रखना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रामचरितमानस है, दक्षिण एक दिशा का नाम है, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो सकता है, लेकिन पर्वत नहीं होगा। पर्वत है वो जातिवाचक संज्ञा है। गांधी जी है वो मोहनदास करमचंद गांधी एक के लिए प्रयुक्त हुआ, चाहे बापू आ जाए चाहे नेताजी आ जाए, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। लोकनायक आ जाए चाहे, ठीक है ना। काला सागर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चांदनी चौक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन बाजार है वो जातिवाचक संज्ञा है। तो इस प्रकार से इसमें उत्तर तो पहला हो गया। इनमें से ही कोई उदाहरण है वो पूछ सकते हैं। अन्य उदाहरण भी हम देख सकते हैं, जैसे गाय जातिवाचक संज्ञा है, कामधेनु व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऐसे ही हाथी जातिवाचक संज्ञा है, ऐरावत जो इंद्र के हाथी का नाम है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। धनुष जातिवाचक संज्ञा है, अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और एक जो है ना वो इसमें संशय है, वो भी मैं आपको बता दूं, जैसे भारतीय, तो भारतीय है ये विशेषण भी है और व्यक्तिवाचक संज्ञा भी है। जैसे भारतीय ईमानदार होते हैं, भारतीय ईमानदार होता है, तब ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और रमेश भारतीय है, ये क्या होगा? गुणवाचक विशेषण। और अगर हम इसका बहुवचन बना देंगे भारतीयों, तब क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। किसी भी संज्ञा को अगर बहुवचन के रूप में लिखते हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाता है, ये ध्यान रखना है। ताजमहल व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कुतुब मीनार व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उच्चई सर्वा है वो लिखना भी आपको ध्यान में रखना है, इंद्र के घोड़े का नाम उच्चई सर्वा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। 5 जन्य कृष्ण के शंख का नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पंचवटी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कोहिनूर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो ये व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में आप ये ध्यान रखें, और आगे प्रश्न और आ रहा है तो उसमें जातिवाचक संज्ञा में हम और क्लियर कर देंगे। तो अब ये देखो दूसरा प्रश्न, पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा अगर आप ईमानदारी से रोजाना पढ़ोगे और निष्ठा के साथ पढ़ोगे तो अच्छा कर पाओगे हिंदी में। ये दूसरा प्रश्न है, ठीक है। इसमें देखो आप, जातिवाचक संज्ञा वाला विकल्प है, प्रोफेसर है, प्रोफेसर हो चाहे टीचर हो चाहे इंजीनियर हो चाहे डॉक्टर हो, सब जातिवाचक संज्ञा है। व्यवसाय का नाम
जातिवाचक संज्ञा, जुलाहा जातिवाचक संज्ञा, बहन भी जातिवाचक संज्ञा, लेकिन ध्रुव नहीं, ये व्यक्तिवाचक है। दूसरा देखो, घोड़ा, तोता, आम, ये तो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन तुलसीदास है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर देखिए, मनुष्य, पुरुष, स्त्री, नदी, ये सभी जातिवाचक संज्ञा है। ज्यादातर यही पूछते हैं, जैसे बालक है, बालिका है, ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा। फिर ये देखो आप, वर्षा, वर्षा, बिजली, तूफान, ये जातिवाचक संज्ञा बताए गए हैं, लेकिन वज्र नहीं है। वज्र है वो इंद्र के आयुध का नाम है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इस प्रकार से जातिवाचक संज्ञा है, उसमें हमें ध्यान रखना है कि किसी भी व्यवसाय का नाम, पद का नाम, इसके अलावा हमारी दैनिक कार्य की जितनी भी वस्तुएं हैं, जैसे टेबल, कुर्सी, मेज, बेंच, चारपाई, कंघा, दर्पण, ये सब जातिवाचक संज्ञा है, सारे हैं वो जातिवाचक संज्ञा होंगे। ठीक है। और एक पक्षी का नाम है, पशु का नाम है, ये भी जातिवाचक संज्ञा होते हैं। भूकंप जातिवाचक संज्ञा है, ज्वालामुखी जातिवाचक संज्ञा है, मकान, कुर्सी, पुस्तक, शत्रु, मित्र, माता, यानी संबंध का नाम भी जातिवाचक संज्ञा होता है। हमारे अंगों के नाम भी जातिवाचक संज्ञा है, जैसे हाथ, पैर, सिर, नाक। ऐसे देखिए आप, नाक आभूषण, और एक आभूषण का नाम है वो भी जातिवाचक संज्ञा है, जैसे हार, हार है वो जातिवाचक संज्ञा है। तिमणिया जातिवाचक संज्ञा है। साड़ी यानी पहनावों के नाम, ऐसे प्रश्न भी आया हुआ है कि पहनावे या पहरावे, ये जातिवाचक संज्ञा हो जाता है बहुवचन होने से। किसान जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन किसानी या खेती या कृषि ये भाववाचक संज्ञा है। ऐसे ही दुकानदार जातिवाचक संज्ञा है, दुकानदारी भाववाचक संज्ञा है। शिक्षक के जातिवाचक संज्ञा है, शिक्षा भाववाचक संज्ञा है। पर्वत जातिवाचक संज्ञा है। देश, राज्य, कबूतर एक पक्षी का नाम है। अब इसमें कईयों को ये दिक्कत होती है, जैसे पक्षी है वो तो है जातिवाचक संज्ञा और कबूतर है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसा आपको नहीं करना है, बल्कि आपको एक प्रश्न करना है। मैं आपको एक सीधी सीधी बात बताता हूं कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में हम भेद कैसे करें। तो इसके लिए आपको यह ध्यान रखना है कि आपको एक प्रश्न करना है कि क्या बहुत सारे हो सकते हैं। ये देखिए आप, क्या बहुत सारे या ढेर सारा हो सकता है, हो सकते हैं। अगर इसका उत्तर यस में आता है तो वो जातिवाचक संज्ञा है। जैसे कबूतर बहुत सारे हो सकते हैं, आम बहुत सारे हो सकते हैं, मनुष्य बहुत सारे हो सकते हैं, विद्यार्थी बहुत सारे हो सकते हैं, तो वो जातिवाचक संज्ञा है। और भारत बहुत सारे नहीं हो सकते, अगर उत्तर नहीं में आता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये इसका सीधा सीधा है। यानी आपको कहीं भी संशय की जरूरत नहीं है, आपको इतना ही करना है कि क्या बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे हमने एक शब्द लिया पंखा, तो क्या पंखे बहुत सारे हो सकते हैं? हो सकते हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है। कुतुब मीनार बहुत सारी नहीं है, इसलिए ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो इस ब्रह्मांड में एक है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हां, एक बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, और वो कौन सी कि ये जो नस्ल और किस्म होती हैं, वैरायटीज होती हैं, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही लिए जाते हैं, क्योंकि उसका उद्देश्य वही होता है। जैसे मुर्रा, राठी, ये इस तरह से जो नस्ल है वो सब क्या होगा, वो हमें व्यक्तिवाचक में काउंट करना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी रहेगी। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में भेद का सबसे बड़ा सूत्र है जो मैंने आपको बताया है। इसके बाद में तीसरा प्रश्न देखिए, ये तीसरा प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा है। अब छोटे प्रश्न भी दे दिए मैंने। ये देखिए आप, रामायण व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रामायण, गीता, कुरान, बाइबल ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पशु ये जातिवाचक संज्ञा, पशु बहुत सारे हो सकते हैं। मलेरिया व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आर्यभट्ट भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसमें कौन सा होगा? पशु होगा। पशु है वो जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद में देखो, जातिवाचक संज्ञा के भेद होते हैं।
जातिवाचक संज्ञा के भेद हैं। कुछ व्याकरण की प्रसिद्ध किताब है, उसमें भी आपको 5 भेद मिलेंगे संज्ञा के। आपको 3 ही करने हैं, लेकिन 3 नहीं आए तो 5 दूसरा उत्तर है, क्योंकि वो ये 2 भेद हैं वो अलग से काउंट कर लेते हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञा के भेद होते हैं 2। ये 2 भेद कौन से हैं? एक तो है समूहवाचक, पहला भेद, और दूसरा है द्रव्यवाचक। ये द्रव्यवाचक का मतलब पदार्थवाचक, और समूहवाचक को समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं। समुदायवाचक यानी ऐसे शब्द जो समूह का प्रतिनिधित्व या बोध कराते हैं, जैसे परिवार है, कुटुंब है, समिति है, गोष्ठी है, सेना है, पुलिस है, फौज है, जनता है, ये समूहवाचक में आएंगे। और द्रव्यवाचक है, इसमें द्रव्यवाचक में तीनों द्रव्य की अवस्थाएं, यानी ठोस, द्रव्य और गैस, ये सभी द्रव्यवाचक में आएंगे। यहां आपको अंतर भी समझना पड़ेगा द्रव्यवाचक में और जातिवाचक संज्ञा में। यहां आपको यह भी ध्यान रखना है कि कई बार क्या होता है कि जैसे दोनों इसमें दिए हुए हैं, अगला प्रश्न आएगा उसमें बता रहा हूं आपको। अगला प्रश्न भी देख लो, ये देखो, चांदी शब्द में संज्ञा है, ये 5वां प्रश्न है। 5वां ही है ना? हाँ 5वां है, चांदी शब्द में संज्ञा है, ये 5वां प्रश्न। तो चांदी शब्द है ने, इसमें ये द्रव्यवाचक 1 नंबर होगा। है तो जातिवाचक भी चांदी, लेकिन पहला उत्तर है वो द्रव्यवाचक या समूहवाचक हो तो वो होगा, ये ध्यान रखना है। जैसे जल में कौन सी संज्ञा है? तो द्रव्यवाचक होगा पहले। जल, घी, तेल, मिट्टी, बर्फ, पत्थर, लकड़ी। अब यहां आप समझो कि एक शब्द है वो तो है लकड़ी, और एक शब्द है कुर्सी। ये देखो आप, तो लकड़ी है ये द्रव्यवाचक है, कुर्सी है वो जातिवाचक है। ये आपको अंतर समझना पड़ेगा। जैसे कागज है वो द्रव्यवाचक है, और पुस्तक है वो जातिवाचक संज्ञा है। ये दोनों में अंतर करना। लोहा द्रव्यवाचक है, लोहे से बनी किसी भी वस्तु का नाम है वो क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखो, 6ठा प्रश्न। ये देखिए आप, 8 प्रश्नों में पूरी संज्ञा हो जाएगी। ये देखिए आप, समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है व्यक्ति, महीना, सेना। तो सेना है, ये देखा, व्यक्ति जातिवाचक संज्ञा है, महीना जातिवाचक संज्ञा है, सोना द्रव्यवाचक संज्ञा है। फिर 7वां प्रश्न देखो, किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है? भाववाचक संज्ञा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछते ही रहते हैं। सुख, दुख, प्रसन्न, बुढ़ापा। तो इसमें प्रसन्न नहीं है। अगर ये प्रसन्नता और ये बुढ़ापा होता तो ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण होते। ठीक है। लड़कपन, मित्रता, दासत्व, पंडिताई, ये भाववाचक संज्ञा है। पन प्रत्यय आ गया, ता प्रत्यय आ गया, त्व प्रत्यय आ गया, आई प्रत्यय आ गया। ये प्रत्यय जहां भी आते हैं वो शब्द भाववाचक संज्ञा के उदाहरण होंगे। अभी भी सेकंड ग्रेड है, वो उसमें काफी टाइम है, तो सेकंड ग्रेड के लिए टेस्ट सीरीज है वो बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती है। आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं जीएस हिंदी क्लासेस से। फिर आप वीडियो वगैरह हैं वो शेयर भी करें, ताकि अपनी क्लासेज हैं वो अच्छी तरह से चलती रहें। शेयर भी करें, दूसरों को भी कहें, दूसरों को टेस्ट सीरीज लेने के लिए भी कहें, ताकि अपना ये जो ऐप है वो अच्छा चले और इस पर अच्छी पढ़ाई हो। हिंदी के लिए आपको उलाहना नहीं मिलेगा। मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं, और वो ये कि सफलता ऊपर वाले के हाथ में, मालिक के हाथ में है। लेकिन फिर भी मैं ये बता रहा हूं कि हिंदी में अगर आप अगर सिलेबस लेते हैं, कोर्स लेते हैं, टेस्ट सीरीज लेते हैं, तो आपको परीक्षा में बहुत फायदा होगा। पहले भी बहुत सारों को हुआ है, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं। तो ये देखिए आप, ममत्व, त्व प्रत्यय आने पर भाववाचक संज्ञा होगा। गर्मी, सर्दी, ये भाववाचक संज्ञा है। ठंड, लेकिन कठोर नहीं है, इसमें ये नहीं होगा। दूरी होगा। शाबाशी, वाहवाही, नैकट्य, लेकिन इसमें मिठाई नहीं है। मिठाई है, इसमें आई प्रत्यय भी है, फिर भी ये जातिवाचक संज्ञा है। और ये जो हैं वो किससे बनने वाले हैं? ये अव्यय से बनने वाले हैं। और लड़कपन लड़का से बना तो ये जातिवाचक संज्ञा से बना है। ठीक है। और सुख दुख है, ये मूल है। भाववाचक संज्ञा के भी 2 भेद होते हैं, एक मूल भाववाचक संज्ञा, एक यौगिक भाववाचक संज्ञा। जो प्रत्ययों से बनते हैं वो यौगिक भाववाचक संज्ञा है। जैसे त्व है, आस है, मिठास हो गया ना।
आस है, पन है, आई है, आवा है, इमा है, ता प्रत्यय है, त्व प्रत्यय है, पन प्रत्यय है, ये सारे आपको ध्यान में रखने। ये सब है वो भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण करते हैं। तो ये 7वां प्रश्न था। जैसे क्रिया से बनने वाले, जैसे सजावट, सजाना से, घबराहट, अभी पूछा था फर्स्ट ग्रेड में कि घबराहट कौन सी से क्या है, तो संज्ञा है घबराहट। आहट प्रत्यय जहां भी आएगा वो भाववाचक संज्ञा होगा। ठीक है। महिमा, चतुराई, मिठास, खेल, कार्य, ये सभी है वो भाववाचक के संज्ञा है। और अब अंतिम प्रश्न देखिए, ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, लोग फालतू पढ़ते हैं। इसमें देखो पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो गया। ये 8वां प्रश्न है, 8 में ही ठाठ है, 8 में ही ठाठ है। 8 ही प्रश्न बनाऊंगा प्रत्येक टॉपिक के और आपका टॉपिक क्लियर करवाऊंगा। अव्यय से बनने वाला भाववाचक संज्ञा है। तो इसमें देखो आप अपनापन, ये सर्वनाम से बनने वाला है, सर्वनाम। बचपन, ये जातिवाचक संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा, यानी ये संज्ञा से बनने वाला है। कठोरता, ये गुणवाचक विशेषण से, गुणवाचक विशेषण से बनने वाला है। और सामीप्य, ये अव्यय से बनने वाला है, समीप। समीप, निकट, दूर, ये अव्यय होते हैं। ठीक है। तो ये देखो समीप जोड़ ये से क्या बना, सामीप्य बना। ठीक है। और क्रिया से बनने वाला भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण 5 प्रकार के शब्दों से होता है। जातिवाचक संज्ञा से, फिर सर्वनाम से, फिर गुणवाचक विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से। तो 4 तो इसमें आ गया। 5वां बता देता हूं कि क्रिया से बनने वाला, जैसे मारना से मार, दौड़ना से दौड़, भागना से भाग, चलना से चाल, और लड़ना से लड़ाई, सजाना से सजावट, घबराना से घबराहट, ये सब है। खेलना से खेल, ये क्रिया से बनने वाले भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। तो आज का अपना यही टॉपिक था, संज्ञा के बारे में मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट टॉपिक अभी रोजाना आप चेक करते रहें। इसके लिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाएं, क्योंकि टेलीग्राम पर पहले सूचना डाल दी जाएगी कि क्लास होगी, और ये क्लास आप लेते रहें। ज़्यादा टाइम की क्लास भी नहीं है, 15-20 मिनट में ही आपका काम हो जाएगा और परीक्षा तक रिवीजन भी हो जाएगा। आपको क्लास कैसी लगी ज़रूर कमेंट करें, दूसरों को भी बताएं, खुद भी फायदा उठाएं और दूसरों को भी फायदा हो, ये भी सोचें। थैंक यू वेरी मच।